हेलो हेलो हेलो, आवाज ऊज आने लग रही है नहीं आने लग रही भाई? फिर करते हैं क्लास शुरू। बताओ, तुम्हारे पुराने माइक में आ गया हूं वापिस। आइए आइए, करते हैं क्लास शुरू। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग के हॉटनेस में गर्मियों के इस भीषण मौसम के अंदर गेहूं कटाई के सीजन के अंदर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है जो फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप ही ने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की सीरीज शुरू करी है और इस सीरीज की हमारी एक क्लास कल हो चुकी है। आज हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। कल हमने संज्ञा टॉपिक कराया था। संज्ञा से रिलेटेड जितने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और थ्योरी वो सारी की सारी आप ही ने कल निपटाई थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। वाक्य से रिलेटेड जो भी थ्योरी रहेगी और वाक्य से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए, यानी साल 2025 के अंदर जो पूछे गए हैं, वो सारे आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आया हूं। ठीक है, क्लास के बाद तारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इस बात की गारंटी अपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम भाई, राम राम। हरियाणा पुलिस के लिए भाई फिजिकल फाजिकल हो लेंगे जिद लेवाएंगे यार, क्लास अभी लेने को फायदा तो को नहीं। करें भाई क्लास शुरू। बैच रेन्यू रेन्यू को नहीं अगर भाई एक बार एक्सपायर हो गया तो हो गया, उसका रिन्यू के यार कोई लाइसेंस थोड़ी ना रिन्यू हो जाएगा। आवाम में प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है भाई, आज जमा ओके है तो आवाज करें भाई शुरू। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूं, एक सेकंड रुको। कल बोता भड़क थी नोले आवाज सही को नहीं, फलाना सही को नहीं, दिमकाना सही को नहीं। अरे वहां सबर तो रखो। सही तो सारा सौदा कर देंगे। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं वाक्य टॉपिक से। पहली चीज तो वाक्य बोलते किसको हैं भाई? देखो जैसे मतलब कि आप एबीसीडी सीखा करा, जैसे अल्फाबेट हुआ है, अल्फाबेट से हमारे पास वर्ड बन गया, वर्ड से हमारे पास सेंटेंस बन गया। सेम इसी टाइप से हिंदी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा। जैसे मतलब ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये सारे क्या ये वर्ण है। ठीक है, वर्णों के अंदर भी अलग अलग पार्ट है, स्वर है, व्यंजन, वो भी बाद में पढ़ने बाद की चीज है। वो वर्णों से जो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग शब्द। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक अगर हम लोग वर्ण मिला देते तो उससे शब्द बनेगा। जैसे मैं किसी का नाम लिखता हूं राकेश, राकेश के अंदर मैंने कितने वर्ण मिला दिए? रै वर्ण मिला दिया, आ वर्ण मिला दिया, कै वर्ण हो गया, ए वर्ण हो गया, ये ए वर्ण, शै वर्ण हो गया, यानी मैंने करीबन 5-6 वर्ण है इसके अंदर मिला दिए। यानी वर्णों के मेल से क्या बनते हैं जी? शब्द बनते हैं। और मैं अगर शब्दों का भी टोचन बिठवा दूं, शब्दों का भी मेल करवा दूं, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा वाक्य। ठीक है, यानी वाक्य कैसे बना? जैसे मैंने बोल दिया कि राकेश लक्ष्मी को पसंद करता है, लक्ष्मी को पसंद करता है, ये मैंने बोल दिया। यानी इसके अंदर क्या है? बहुत सारे शब्द हैं और इस शब्दों के जो अलग अलग शब्द हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन हो गया, इन सब का जो टोचन हो गया, इसी टोचन को हम लोग क्या बोलेंगे जी? वाक्य बोलेंगे। बस खेल खत्म। वाक्य, यही वाक्य की डेफिनेशन है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला? सबसे छोटा, अगर आपसे कोई पूछ ले हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? हमारे पास वर्ण होगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जी, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है जी। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो शब्द है, इन शब्दों का जो ग्रुप होगा, ठीक है, समूह का मतलब ग्रुप होगा, उसी ग्रुप को तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। वाक्य समझ में आया नहीं आया? एक बार के लिए सभी साथी बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये तो आते हैं जी यार, आते हैं। अभी एमसीक्यू आएंगे उसके अंदर फिर तू होगा यार, कुछ भी नहीं पाते हैं जी, थोड़ा सब्र तो रखो। हाँ, जीके की क्लास होती है भाई। कल तो रात को इतिहास दिन में होगी यार। एक कमेंट ना भाई जतिन पांडे बार बार ना करे यार, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, आगे चलें। अब इसी के अंदर जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। अंग का मतलब दो इसके मेन पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है? एक पार्ट को बोला गया है उद्देश्य और दूसरे पार्ट को बोला गया है विधेय। और ये पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि इस वाक्य के अंदर उद्देश्य क्या और इस वाक्य के अंदर विधेय क्या है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। क्या? देखो लिखो एक बार के लिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उद्देश्य बोलते हैं जी। ठीक है, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ बात कही जाए उसको हम लोग विधेय बोलते हैं। उद्देश्य विधेय समझ में नहीं आया जी, दोबारा बताओ जी। देखो इसको समझाता हूं मैं तुमको। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे तुम्हारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आने लगे, अंकित नाम का लड़का पकड़ लिया आपने, ठीक है, अंकित भाई, अंकित है, अंकित रोज सुबह स्कूल जाता है। अब मैंने सेंटेंस बोल दिया, अंकित हर रोज सुबह स्कूल जाता है। तो वाक्य के अंदर किसके बारे में बात होने लग रही है? अंकित के बारे में बात होने लग रही है। तो अंकित क्या है इस वाक्य के अंदर? उद्देश्य है। जैसे मैंने क्या लिया आपका एग्जाम्पल के लिए, मैं लेता हूं, अंकित प्रतिदिन सुबह स्कूल जाता है। ठीक है, तो अब किसके बारे में बात होने लग रही है जी? बात होने लग रही है अंकित के बारे में। तो अंकित इस वाक्य के अंदर क्या है? अंकित इस वाक्य का उद्देश्य है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया है, वाक्य के अंदर जिसके बारे में भी कुछ कहा जाए उसी को क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, यानी अंकित के बारे में बोला गया है। ठीक है, अभी बोल दिया अंकित तो भाई एक जमा टुच्चा छोरा है, या फिर अभी बोल दिया अंकित मिठा है। मिठे का मतलब समझ गए नो, लड़कियों जैसी चाल चलता है। मान लिया अंकित एक मिठी प्रवृत्ति का लड़का है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर हम किसके बारे में बात करने लग रहे हैं? अंकित के बारे में बात करने। तो अंकित क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बोला जाए उसको विधेय बोलते हैं। अब अंकित के बारे में क्या कुछ बोला जाने लग रहा है? भैया तो सुबह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाना, ये सारा, ये जो बचा हुआ सेंटेंस, ये सारा क्या हो गया? ये सारा विधेय हो गया। अंकित की चाल तो मिठी है। ठीक है, तो यानी कि उद्देश्य क्या हो गया? अंकित चाल मिठी है, क्या हो गया? विधेय हो गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, अंकित की चाल मिठी है, चाल मिठों जैसी है। ठीक है जी, अब बात किसके बारे में होने लग रही है जी? अंकित के बारे में। तो अंकित क्या हो गया? उद्देश्य हो गया जी। ठीक है जी, वाक्य में जिसके विषय में कुछ अंकित के बारे में कहने लग रहे हैं यहां पे। ठीक है, और अंकित के बारे में क्या कुछ कहा गया? भाई इसकी चाल तो मिठो जैसी है, ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? उद्देश्य और विधेय क्लियर हुए या नहीं हुए? तो यानी कि क्या बोलेंगे? विधेय की डेफिनेशन क्या होगी? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको विधेय बोलते हैं जी। तो वाक्य के दो अंग सभी साथियों के समझ में आ गए। एग्जामिनर पक्का पूछेगा, वो इस वाक्य के अंदर आपको सेंटेंस दे देगा, इसके अंदर उद्देश्य क्या है, इसके अंदर विधेय क्या है। अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता तो इजीली बता दोगे, नहीं उधर मुंह भाई देखते रहोगे, ये कहां से आ गया जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। सर मेरी भी सुन लो, सुना दे भाई मंजू घनघस, सुना दे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने देखा, अब जो वाक्य होता है, वाक्य के दो तरीके से अलग अलग पार्ट होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपका एक दूसरा आधार होता है, उसके आधार पर भी आपके वाक्य के भेद होते हैं। तो 2 टाइप से वाक्य के भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा अलग अभी आपको आगे करवाऊंगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। भाई ठीक है, सरल वाक्य समझ गए, जो वाक्य बिल्कुल साधारण है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? 2 चीजों का जोड़ा, ऐसा वाक्य जिसके अंदर 2 चीजों का मिश्रण हो, उसको संयुक्त वाक्य बोल लेंगे। मिश्र वाक्य जो सारा सौदा मिक्स मसाला है, जिसके अंदर ये कोई फिक्स है, में 2 है, 3 है, 4 है, के बेरा कितने हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं जी। तो यानी वाक्य के कितने भेद हमारे पास? 3 भेद। इनके बारे में आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, आओ पढ़ते हैं। तो सरल वाक्य किसको बोलेंगे? तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक
क्रिया का मतलब समझ गए, यानी कि सिर्फ एक ही काम हो। जैसे मैंने बोल दिया भाई, जैसे अभी कोई और बालक पकड़ा, चलो सुमित है भाई, सुमित कुमार है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो सुमित, जैसे मैंने बोल दिया भाई सुमित है, सुमित बाजार में जाता है, ठीक है, मैंने बोल दिया सुमित बाजार में जाता है, तो एक ही क्रिया होने लग रही है भाई, सुमित बाजार में जाने, क्या क्रिया का मतलब होगा काम, एक ही काम तो होने लग रहा है भाई, सुमित बाजार में जाता है। कोई दूसरा काम होया इसके अंदर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी आगे समझाऊंगा। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। मैंने उदाहरण क्या लिया? उदाहरण लिया जिस सुमित बाजार में जाता है, बाजार में जाता है, यह मैंने लिया उदाहरण। अब इसके अंदर क्रिया का मतलब होता काम। सुमित ने इसके अंदर क्या काम किया है? एक ही काम करने लग रहा है, बाजार में जाने का। इसके अलावा कोई और काम करने लग रहा है सुमित? जी बिल्कुल भी नहीं करने लग रहा। तो यानी कि ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया सरल वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्रिया हो, यानी एक ही काम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। या इसकी हम लोग दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। उद्देश्य मैंने क्या बोला था इस वाक्य के अंदर? आप लोग बताओ एक बार मेरे को, उद्देश्य क्या है? सुमित बाजार में जाता है, इस वाक्य के अंदर उद्देश्य क्या बताना है एक बार? पीएमटी की लिस्ट कब आएगी? पीएमटी की लिस्ट नहीं आएगी भाई, सीधे फोन कॉल आएंगे। कोई लिस्ट वगैरह नहीं आने लग रही पीएमटी की, ठीक है। एचएसएससी के द्वारा मना कर दिया गया, पीएमटी की कोई लिस्ट नहीं निकाल लेंगे, डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। सीधा फोन आएगा कि हाँ भाई सुमित कुमार तेरा नाम आ रहा है भाई लिस्ट का, मतलब का जी सुबेरा 6 बजे बस में पहुंच जी अपना पंचकूला, ठीक है। कोई लिस्ट वगैरह नहीं, डायरेक्ट फोन कॉल आएंगे, ना कोई एडमिट कार्ड आएगा, सीधे फोन कॉल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल चीजें समझ में आई। तो सुमित इसके अंदर क्या हो गया? उद्देश्य है। विधेय क्या हो गया? बाजार में जाता है, यानी एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो ऐसे वाक्य को भी क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। यानी इसको जिसमें एक ही उद्देश्य हो, प्लस एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य सभी साथियों के समझ में आया नहीं? एक बार के लिए सभी साथी बताएं, कमेंट करके एक बार के लिए बताएं। एक बार ऐसे ऐसे कर दो अंगूठा थम्स अप कि हाँ भाई, थम्स अप का मतलब वो ना पिनाड़ी नहीं, नु थम को ऐसे अप करके दिखा दो कमेंट बॉक्स में, हाँ जी हमारे समझ में आ गया। फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, इससे आप लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हो भाई सुमित एक बाजारू व्यक्ति है, ठीक है। अभी दाम भी लगेंगे सुमित के बाजार में। ठीक है भाई, ओके, सबके समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य के ऊपर। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे? देखो संयुक्त का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि भाई तुम दोनों संयुक्त रूप से टोचन बिठा लो, ठीक है। टोचन का मतलब क्या गया भाई? आपस में हाथ मिला लो, ठीक है। यानी संयुक्त का मतलब दोनों जने मिलके, यानी ऐसे वाक्य जो कि दो वाक्यों से जुड़कर बनते हैं और उनके बीच में है एक समुच्चय बोधक अव्यय भी लगता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे लिखेंगे सभी साथी, ऐसे वाक्य जो दो वाक्य जो दो वाक्यों से जुड़कर बनते हैं और उनके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय लगता है। ये समुच्चय बोधक ये कौन सा है जी? अभी अव्यय पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है। अव्यय लगता है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो दो चीजों को जोड़े, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया राम और श्याम, राम और श्याम को कौन जोड़ने लग रहा है? और शब्द है वो राम और श्याम को जोड़ने लग रहा है।
तो और क्या हो जाएगा, और इसके अंदर हो जाएगा भाई आपका समुच्चय बोधक। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी समुच्चय बोधक मैंने क्या बोला, यानी जो दो चीजों को जोड़े उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग समुच्चय बोधक के नाम से है जानेंगे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब इसके अंदर कौन कौन से जी समुच्चय बोधक, इन शब्दों का आपको पता होना चाहिए। समुच्चय बोधक के अंदर हो गया आपका और, अथवा, ये शब्द आपको लगे हुए दिखाई देंगे आपके वाक्य के अंदर, यानी जो दो का जोड़ करने लगे उसके अंदर आपको ये शब्द लगे हुए दिखाई देंगे। और हो गया, अथवा हो गया, किंतु, परंतु, या, किंतु, परंतु, लेकिन, एक्सेट्रा। यानी कि अगर आपको वाक्य के अंदर, मतलब कोई भी वाक्य सेंटेंस, उसके अंदर अगर आपको दो वाक्य दिख जाएं और उनका जोड़ है इन शब्दों के माध्यम से हो रहा हो, उनका जोड़ आपसरी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जी संयुक्त वाक्य। उदाहरण देके समझाओ जी, ऐसे नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। सुमित बाजार में गया और अपने आप को बेच दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो, सुमित बाजार में गया अपने आप को बेच दिया। बेच दिया। सुमित नु बोला भाई सरकारी नौकरी तो लगने नहीं लग रही, क्या फायदा इस धरती पे रहने का, अपने आप को बेच देता हूं। ठीक है, तो सुमित बाजार में गया अपने आप को बेच दिया। दो वाक्य हुए या नहीं हुए? एक वाक्य तो ये हो गया भाई सुमित बाजार में गया, दूसरा वाक्य हो गया अपने आप को बेच दिया। अब इन शब्दों को जोड़ने को जोड़ेगा कौन? और जोड़ेगा, और ये और ही क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी सुमित बाजार में गया और अपने आप को बेच दिया, तो ये वाक्य कौन सा बन गया? पार्थ, संयुक्त वाक्य बन गया। बस इतनी सी कहानी थी और इसके अंदर कुछ था ही नहीं। संयुक्त वाक्य हर एक साथी के समझ में आया है नहीं आया, एक बार के लिए मेरे को बताओ। पहले वाला ही ले लो भाई, अंकित कुमार, अभी नया बैच नहीं निकाल लेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जैसे मैं एक और चीज बोलता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सुमित बाजार में गया और कच्छा ले आया, एक और एग्जांपल ले लो। या फिर बोल दो आप सुमित की जगह और कोई ले लो यार, और कोई नया बंदा पकड़ो, कौन है? यश हुड्डा, यश हुड्डा को लेते हैं। देखो, यश दिल्ली गया और बिल्ली ले आया। अब इसके अंदर कितने? दो वाक्य हैं। यश दिल्ली गया एक वाक्य, बिल्ली ले आया दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने कौन लग रहा है? और जोड़ने लग रहा है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आगे जी। अब जैसे एक और वाक्य लेते हैं, राम स्कूल जाता है लेकिन आज नहीं गया। अब मैंने क्या बोला सेंटेंस कि राम स्कूल जाता है लेकिन आज नहीं गया। ठीक है, इसके अंदर भी कितने हैं? दो वाक्य हैं जी। राम स्कूल जाता है एक वाक्य, आज नहीं गया दूसरा वाक्य। जोड़ने कौन लग रहा है? लेकिन। लेकिन आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था जी। तो इन शब्दों को तुम लोग याद रखोगे, और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन। इनके अंदर से आपको कोई भी लगा हुआ दिखाई दे जाए, आंख खोल के संयुक्त वाक्य ठोक देना। चीजें समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं आगे चलता हूं, एक बार के लिए कमेंट करके, कमेंट के अंदर ऐसे गुट्ठा ठोक दो ऊपर आना। बताओ भाई, सर जी एसएससी जीडी के एक जना का रिकॉर्डेड क्लास है, कौन है वो? देसी पोकर। हाँ, ये भी अच्छा। राम राधा को लेने गया था परंतु बाजार से वापस आ गया पिज्जा खाकर। अंकित का बहुत अच्छा उदाहरण है। राम क्या है? राधा को लेने गया था परंतु पिज्जा खाकर बाजार से वापस आ गया। परंतु शब्द का प्रयोग हो गया तो सीधी सी बात है भाई, अपना संयुक्त वाक्य होगा। ये आप लोग जितने एग्जाम्पल बना सकते हो उतने बनाओ। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है,
वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, किंतु शब्द आ गया, किंतु भी इसी के अंदर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण दे रखे साथी ने, शुभम नाम से है। अशोक गया और नाम आ गया है, ये क्या था? मतलब अच्छे उदाहरण, आप अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण छाप सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आपके चीज कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलूं भाई? चलो जी, अब आते हैं हमारे मिश्र वाक्य के ऊपर भाई। ठीक है, मिश्र वाक्य के लिए तो जगह ही नहीं बची पार्थ, जगह तो हम लोग बना लेंगे, यहां पर बना लेंगे मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य को थोड़ा अच्छे से समझना, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मिश्र वाक्य देखो, मिश्र के अंदर आपको खुद को ही पता लग जाए। देखो, मिश्र का मतलब हो गया जो मिक्सचर है, सिर्फ एक वाक्य का नहीं, मल्टीपल वाक्यों का मिक्सचर है, उसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलेंगे। कैसे? ऐसे वाक्य जिसके अंदर एक तो हो जाएगा मेन वाक्य, उस मेन वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान वाक्य। और एक होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट वाक्य। यानी कि मान लिया राम स्कूल जाएगा अगर बारिश नहीं आई तो। ठीक है, अगर बारिश नहीं आती तो राम स्कूल जाएगा। अब इस वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक घटना दूसरी घटना के ऊपर डिपेंड है। राम स्कूल में तभी जाएगा अगर बारिश नहीं आएगी तो, वरना राम स्कूल में नहीं जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी मिश्र वाक्य के अंदर क्या होता है? एक वाक्य मेन होता है, दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होता है, उस घटना के ऊपर डिपेंड होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ऐसे वाक्य जिसके अंदर क्या है? एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा क्या है? उसके ऊपर आश्रित होता है। लिखेंगे सभी साथी, ऐसा वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। अभी तो मैं थोड़े कम एग्जाम्पल देने लग रहा हूं भाई, क्योंकि अभी आप इतना समय नहीं है ना पेपर के पास अभी पहुंच सके, अभी अपने को फास्ट रिवीजन करनी है। वरना मैं अगर डीपली पढ़ाता तो इससे भी ज्यादा डीप तरीके से और भी गहराई से पढ़ाता, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल लेके तुम्हारे सारे डाउट दूर होते। लेकिन अभी भाई थोड़ा टाइम कम है, पेपर सिर के ऊपर है, तो इसलिए अभी फास्ट रिवीजन करने लग रहे हैं। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य चीजें समझ में आई भाई? एक तो मेन वाक्य होगा, दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कि मतलब कि उदाहरण के लिए मतलब ये जुड़ता किससे? इसके अंदर भी टोचन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। लिखेंगे एक उदाहरण, लिखेंगे उदाहरण। शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। स्कूल में छुट्टी होगी। अब मेरे को आप लोग खुद एक चीज बताओ कि छुट्टी होना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? शिक्षक के बताने पर। अगर शिक्षक आपको कुछ बताएगा ही नहीं तो यह चीज कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कल स्कूल में छुट्टी होगी? नहीं पता कर सकते ना। यानी शिक्षक के बताने के ऊपर ही क्या चीज डिपेंड है कि हां भाई कल स्कूल में छुट्टी होगी या नहीं होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शिक्षक नहीं बताएगा तो हमको नहीं पता लगेगा। यानी कि कल स्कूल में छुट्टी होगी या नहीं होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? शिक्षक के बताने पर। यही तो मैंने इस वाक्य के अंदर बोला है कि ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी इसके अंदर प्रधान वाक्य क्या हो गया कि कल स्कूल में छुट्टी है, और ये छुट्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बस शिक्षक बताएगा तभी कल स्कूल के अंदर छुट्टी होगी। ठीक है, और इनको जोड़ने वाला वाक्य कौन सा, जोड़ने वाला शब्द कौन सा जाए? की। ठीक है, कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो जैसे हमने संयुक्त वाक्य के अंदर बहुत सारे शब्द पढ़े थे, किंतु, परंतु, या, और, अथवा, लेकिन, उसी टाइप से मिश्र वाक्य के अंदर भी कुछ शब्द हैं जो कि जोड़ने का, टोचन का काम करते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। की शब्द हो गया। की शब्द इसके अंदर हमेशा प्रयोग होगा टोचन के लिए। ठीक है, यदि शब्द हो गया, यदि शब्द हो गया। ठीक है, ये भी हमेशा इसी प्रकार के मिश्र वाक्यों के अंदर आपको यदि शब्द, ये जहां पर दिख जाए ना ठोक देना डायरेक्ट। अगर शब्द हो गया,
तो शब्द हो गया। तो शब्द आपको जहां पर भी दिख जाए सेंटेंस के अंदर आंख खोल के ठोक देना कि हाँ भाई मिश्र वाक्य ही मिलेगा मिलेगा। ठीक है, इसलिए शब्द हो गया, तथापि शब्द हो गया, बहुत सारे शब्द हैं मल्टीपल। इसलिए, तथापि, ज्यों, ठीक है, ज्यों ही राम ने ये किया त्यों ही बारिश आ गई। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो कि इसका काम करते हैं आपके मिश्र वाक्य के अंदर जोड़ने का, टोचन का काम करते हैं। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के इन शब्दों का फर्क याद रखना भाई। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य के अंदर शब्द आएंगे ये सिर्फ इनको जोड़ने का काम करेंगे, और यहां पर ये जो शब्द आएंगे ये इनकी डिपेंडेंसी का काम करेंगे, कौन सा वाक्य किसके ऊपर डिपेंड है। चीजें समझ में आई? तो इसके अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना एग्जाम के अंदर। बताओ। ओके जी, वेरी गुड। हां, तुम एग्जाम में टॉप कर सकते हो अगर तुम मेहनत करो तो, वेरी गुड है। ठीक है, अगर आ गया, अगर का मतलब क्या है? यही है, लिखो। तुम एसएससी जीडी में टॉप कर सकते हो अगर मेहनत करो तो। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोग एसएससी जीडी के अंदर क्या है? टॉप कर सकते हो। तो यानी कि एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है? अगर आप लोग टॉप कब करोगे? अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, नहीं मेन वाक्य कौन सा हो जाएगा? मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य ये होगा। ठीक है, और इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा? ये। आप लोग टॉप कब करोगे? जब आप मेहनत करोगे तभी। जोड़ने का काम कौन करेगा? अगर कर दिया। चीजें समझ में आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एडीक्यूटी ही करवाएगी भाई अभी तो, नहीं प्राइवेट नहीं होगी बाद में एकला। अरे आराम से आ जाएंगे भाई, टेंशन ना ले। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक बार के लिए सभी साथी अपना अंगूठा भेज के बताएंगे कि चीजें समझ में आई या नहीं आई। आगे चलूं भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक और एग्जांपल भी ले लो। यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत जाता। यदि वह तेज दौड़ता तो रेस जीत जाता। भाई इसके ऊपर भी क्या एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई वो रेस कब जीतेगा? जब वो तेज दौड़ेगा। ठीक है, तो शब्द का प्रयोग हो गया, ये रहा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या बताया? मिश्र वाक्य है जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक पार्ट दूसरे पर डिपेंड होगा, उसी को हम लोग मिश्र वाक्य बोल लेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य के अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वहां पर डायरेक्ट टोचन बिठाते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर क्या है? एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड होगा, तभी कहानी चलेगी, तभी बात चलेगी। ठीक है, आगे चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हम लोग आगे। इसी के अंदर आपको दो उदाहरण दे रखे हैं, आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य के अंदर चीजें बदलनी है। बदलो भाई। आपको क्या है? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य के अंदर चीजों को बदलना। जैसे एक आपको वाक्य दे रखे, ये एग्जाम के अंदर पूछे गए बकायदा, उसने घर आकर भोजन किया। ये एक सरल वाक्य है, उसने घर आकर भोजन किया। ठीक है, इसको संयुक्त वाक्य के अंदर आपको तब्दील करना, करके बताओ कैसे करोगे। मतलब संयुक्त वाक्य के अंदर बदलना तो सीधी सी बात है, बीच में और, या, किंतु, परंतु, अथवा कुछ शब्द तो लगाना पड़ेगा। तो आप इसको बदल के देखो, उसने घर आकर भोजन किया, बदल के देखो एक बार आप लोग। देखो कोशिश तो करके देखो, तभी तो पता लगेगा तुमको। सुमित वर्मा पूछने लग रहा, पूनम कहां से हो? के बात सुमित, पढ़ाई पे ध्यान दे ले मेरे भाई। कल भी समझाया था, अपनी छवि को इतना मजबूत बना कि तुझे पूनम से ये ना पूछना पड़े पूनम कहां से हो, बल्कि पूनम को ये पूछना पड़े हेलो सुमित तुम कहां से हो। ठीक है, ऐसी हरकतें मत करया करो। मिठ्ठे प्रवृत्ति के लोग करते हैं ऐसी हरकतें। जो असली मर्द होता है वो कभी इस टाइप की हरकतें नहीं करता मेरे भाई। असली मर्द अपनी सिस्टम को मजबूत करता है, अपने बेस को मजबूत करता है।
ठीक है। और बेस मजबूत कब होगा? पैसे से। और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? दो ही तरीके से, या तो सरकारी नौकरी कर लो या फिर डकैती कर लो, दो ही रास्ते हैं। ठीक है। डकैती तुमसे होगी नहीं क्योंकि पुलिस वाले डंडा लगा देंगे तुम्हारे। ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा, सरकारी नौकरी, उसकी तुम तैयारी करने नहीं लग रहे। यहां पर तुम लोग ये पूछते हो कि पूनम तुम कहां से हो? अरे तुम मेरे तक पूछ ले, मैं करता हूं, आ जा। वह चीज कौन देखा ना, बकवासबाजी करनी। ये हरकत रही ना तो कल ना तो शादी शुद्धि होगी भाई तेरी। आगा मान ले तू नौकरी लग भी गया, लड़की लड़की देखने जाओगा, पूछेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप कहाँ से हो, क्या करते हो? लड़की बोलेगी चल 15 की टेबल सुना, तन 15 की टेबल भी को नहीं आवे। क्यों? ध्यान तो इस टाइम में इधर था, सीखने का टाइम पर तो ध्यान इधर था, पूनम कहाँ से हो? पर तुम बोले भूल गया, रिवीजन तो करी थी, रिवीजन करने में भूल गया, 15 टेबल को नहीं आने लगे रही, क्या करूं? लड़की ने पूछ लिया चल संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन बता। संयुक्त वाक्य याद तो था लेकिन भूल गया, एक बार रिवीजन करके आऊँ फिर बताऊंगा। हैं? इसी सी बात करेगा, खुद की माटी भी कुटवावा गेल मेरी भी कुटेगी न। वो इतना पढ़ा था जैसे संयुक्त वाक्य याद भी को निष्का। तो थोड़ी बुद्धि लगाया कर मेरे भाई। ठीक है। ये इसी हरकत ना करे करो दाम। तो अब देखो, उसने घर आकर भोजन किया, हमने बीच में और लेना, हम इसको कैसे भी तरोड़ मरोड़ सकते हैं। पेपर के अंदर तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शनों के अंदर जिसके अंदर आपको और दिख जाए उसी को ठोक देना। ठीक है। तो ऐसे ही तो आएगा, इसको कैसे बदलोगे? वह घर आया और उसने भोजन किया। कैसे बोल सकते हैं हम इसको? वह घर आया और उसने भोजन किया। भोजन किया। ठीक है। यही बनेगा। अरे दोनों का मतलब देखो सेम है या अलग है? उसने घर आकर भोजन किया, वह घर आया और उसने भोजन किया। मैंने और लगा दिया, और किसका काम करने लग रहा है? टोचन का काम करने लग रहा है। टोचन का काम किस में होता है? संयुक्त वाक्य के अंदर होता है। कहानी खत्म। दूसरा देखो, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। बताओ, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। क्या मिल गई शीला को? शीला को भी कुछ मिलेगी क्या? मिलती तो सिर्फ सुमित कुमार को है पूनम। देखो भाई, तो शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिलेगी। इसको संयुक्त के अंदर कैसे चेंज करोगे? सोचो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको कैसे करोगे? शीला ने पुस्तक मांगी और उसे मिल गई। बस सिंपल ही तो था। शीला ने पुस्तक मांगी, पुस्तक मांगी और उसे मिल गई। कहानी खत्म। और उसे मिल गई। ठीक है। और शब्द किसका काम करने लग रहा है? समुच्चय बोधक हुआ है, टोचन का काम करने लग रहा है। जहां पर टोचन का काम होगा वहां पर कौन सा वाक्य होगा? जी संयुक्त वाक्य होगा। सिंपल सी कहानी थी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर पेपर में आ जाए सरल वाक्य से संयुक्त के अंदर चेंज करना, तो कैसे चेंज करोगे? बीच में और, अथवा, या, किंतु, परंतु, जो भी आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे ठोक देना। आंखें खोल के ठोकना, आंख मीच के मत ठोकना। कदे किसी गलत जगह गाल दो सौदा ना। ठीक है। फिर उड़ो रो, ये तो गलत ऑप्शन टिक हो गया जी, अब मैं क्या करूं, मास्टर मुझे बचा ले। फिर मैं नहीं बचाऊंगा। आगे चलूं? चलो जी। फिर आता हमारे पास सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाए। उदाहरण देखो, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। बताओ, इसको आप इन्हें डिपेंडेंसी के अंदर चेंज करना है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब इसको देखो, दो करो। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है, यानी सच्चा देशभक्त वही होगा जो देश के लिए मर मिटेगा। जो शब्द आ गया, जो ने जोड़ दिया, टोचन बिठा दिया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? बस जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। यही तो सेंटेंस के अंदर देखो। आप इसको कैसे भी बना सकते हो। आप इसको ऐसे बना सकते हो, सच्चा देशभक्त वही होगा जो देश के लिए मर मिटेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो सच्चा देशभक्त होगा वही देश के लिए मर मिटेगा। मतलब कैसे ही बना सकते हो, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक सेकंड रुको। ठीक है।
तो देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त। तो इसको आप कैसे भी बना सकते हो, आपको मेनली डिपेंडेंसी सिद्ध करनी है भाई, एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा भाई, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त वही होगा जो देश के लिए मर मिटेगा, यानी एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, सच्चा देशभक्त वही होगा जरूरी नहीं, आप इसको कैसे भी बना सकते हो, जो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, देश के लिए मर मिटेगा। यानी एक सेंटेंस दूसरे ऊपर डिपेंड होया नहीं होया, बिल्कुल होया जी। मैंने क्या बोला, बस सच्चा देशभक्त वही होगा, कौन होगा, ठीक है, जो देश के लिए मर मिटेगा वही होगा। यानी एक ये वाला सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है जी। और जोड़ने का टोचने का काम कौन करने लग रहा है, जो करने लग रहा है जी, बस बात खत्म। दूसरा देखो, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, ये पुराने समय की बात है, ठीक है। समय के अनुसार शिक्षकों को भी बदलना चाहिए और छात्रों को भी बदलना चाहिए। पुराने समय के अंदर जो शिक्षक होते थे, महाभारत के अंदर देखो द्रोणाचार्य और के टाइम पर, ठीक है, प्रणाम गुरुवर, ठीक है, सिर झुका के प्रणाम गुरुवर ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। शिक्षक भी उनको बहुत अच्छे से संदेश देते, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं वगैरह वगैरह। अब समय बदल गया है, आजकल के बच्चे गुरुवर की घेट्टी पकड़ लेते हैं, गुरुवर तना मेरा नंबर काटे तना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आजकल के शिक्षकों को भी वैसा बनना पड़ने लग रहा है बच्चों के अनुसार, कि अंड बंड का टोला जो भी मेरे घेट्टी पकड़े उसका ऐसे, ठीक है। तो समय के साथ क्या है, शिक्षकों को भी बदलना पड़ने लग रहा है और बच्चों को भी बदलना पड़ने लग रहा है। और कभी भी अच्छा व्यक्ति तो किसी को बन के ही मत दिखाओ भाई, हमेशा समय के अनुसार चलो, ठीक है। लोग बोल लेंगे शिक्षक को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भाई तुम भी तो वैसे बनो, शिक्षक तो ऑटोमेटिक वैसा बन जाएगा। डिपेंड करता कि तुम कैसे हो, इसी चीज के ऊपर तो डिपेंड करता मेरे भाई। बच्चे बदल गए तो शिक्षक भी बदलने हैं, सीधी सी कहानी है। बच्चे अगर पहले जैसे होते प्रणाम गुरुवर गेटी नहीं पकड़ते, तो शिक्षक को क्यों अंड बंड का टोला बोलना पड़ता मेरे भाई, मानने लग रहे हैं चीजें। चलो आगे चलते हैं। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, इसको देखो क्या है, आप खुद इसको बना के देखो एक बार दिमाग के अंदर। शिक्षक के सामने है छात्र शांत रहते हैं, देखो दिमाग के अंदर सोच कि इसको कैसे आप लोग बना सकते हो। देखो इसको मैं बताता हूं भाई, जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। जब तक शिक्षक सामने रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दोनों को मैंने डिपेंड कर दिया ना भाई। छात्र शांत कब तक रहेंगे, जब तक क्या है शिक्षक सामने रहेगा। यानी एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड है, टोचने का काम कौन करने लग रहा है, तब शब्द करने लग रहा है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। तो यानी कि मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य सारे बना लो, किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो बता। हाँ मास्टर तो बाहर मिल, सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत बुरा हाल है। मास्टर ने बोल दिया एक दिन के, जब मैं था छोटा तब की बात है, मास्टर ने बोल दिया हमारी क्लास के लड़के को, वैसे बाल खड़े करके आ करते, भूडे डाल, चलो बेटा इन बालों को नीचे करे अगर, और भाई सारे नो बोलिया बेटा इन बालों को नीचे करे अगर। ये ऐसे लगते जैसे कि घर पर भैंस काटड़ा देखे होगा, भैंस का बच्चा काटड़ा, जनो काटड़ा ना जीभ मार रखी है, उसकी वजह से बाल नो चिपे रहेगी नो ऊपर आने। भाई सारी छोरी हंसी, असली दुख तो यो था ना, महाभारत के अंदर भी तो यो था, दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी हंस गई थी, इसी वजह से तो महाभारत हुई। क्लास के अंदर भी उस शिक्षक के और बच्चे की लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि लड़कियां हंस गई भाई। अगर लड़कियां नहीं हंसती तो उस लड़के को इतना दुख नहीं होता, उसने नो हो गया यार अजीब मास्टर है भाई, मतलब नो छोरियां बीच में मट्टी कुट दी और बेइज्जती कर दी, कोई ना बाहर मिल तो बाहर जान दी, उस मास्टर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया भाई, मास्टर की गेट्टी पकड़ ली, ठीक है। अभी मतलब अपना हरियाणा के अंदर बास नाम की जगह है, उधर मतलब कि प्रिंसिपल ने 2 बच्चों को धमका दिया भाई, इस बुरसट को उसमें पेंट में दबा के आया करो, चक्कू के साथ मार दिया, बाहर निकलती। ये बुरे हाल है, ठीक है। आगे चलूं भाई, चलो जी।
अब आते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। जैसे हमने 3 ये जो सरल संयुक्त मिश्रित है ये पढ़ लिए, आपके एसएससी जीडी के अंदर यही पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो पूछे गए मैं उसी के हिसाब से लेके आया हूं सारा कंटेंट। अभी 2025 फरवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से आपसे सिर्फ सरल संयुक्त और मिश्रित 3 ही वाक्य पूछे गए हैं पेपर के अंदर। उद्देश्य और विधेय पूछा गया है, वाक्य की डेफिनेशन पूछी गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया। ये जो अर्थ के आधार पर मैं आपको करवाने लग रही है, मैं एक्स्ट्रा करवाने लग रहा हूं, क्योंकि अब की बार नई एजेंसी पेपर लेने लग रही है, तो हो सकता है क्या कुछ अलग दे दे, मतलब कुछ भी अलग घुमा फिरा के दे सकते हैं हिंदी के अंदर। तो इसलिए मैं ये थोड़े 8 भेद है, छोटे छोटे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। विधानवाचक मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 भेद है, देखो बस यही है, इनके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं भाई, सिंपल सिंपल है। जैसे विधानवाचक किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल वाक्य हो गया उसको विधानवाचक बोलेंगे। क्या हुआ, मेरा गुवांड पड़ा है जी बास, बिल्कुल। लंबाड़ी डांस, लंबा कैसे करते हैं किसी भी चीज को, तेल लगा के, तेलंगाना से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जैसे विधानवाचक कौन सा हो जाएगा, वैसे विधान, ठीक है, और वैसे आपका मतलब कि वैसे तो क्या होगा, मतलब विधानवाचक मतलब जो विधि का विधान है, यानी जो चीजें नॉर्मली चलती रहती है उसको विधानवाचक वाक्य बोल लेंगे, ठीक है। वह वाक्य जो कि क्या है, मतलब कि सामान्य कथन को बताए, ठीक है, वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले, कथन का पता चले, मतलब एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं विधानवाचक। वह विधि का विधान है, बस सारी चीजें ऐसी नॉर्मल चलती रहती हैं। जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मैंने क्या बोल दिया, यूपी एक राज्य है, भाई एक नॉर्मल सा सेंटेंस है बस, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसको बोलेंगे विधानवाचक वाक्य। फिर आता निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है, मनाही करना। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको मना कर दे कि नहीं आर्यन मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ठीक है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, पापा जी बोल रहे हैं जब तक तू एसएससी जीडी का पेपर नहीं निकाल लेगा तब तक आर्यन से नहीं मिलना, ठीक है, और ना ही मेरी बेटी से मिलना आर्यन तुम। तो यानी निषेध कर दिया, मना कर दिया, यानी कि जिस वाक्य से हमें नकारात्मकता का भाव मिले, ठीक है, जिस वाक्य से नकारात्मकता का भाव मिले। आपसे पूछ सकता है, जैसे एक वाक्य लिख दे और पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, तो आपको बताना निषेधवाचक, ठीक है, नकारात्मकता का भाव मिले। उदाहरण के लिए मैं बोल देता हूं, पूजा ने अजय से मिलने से मना कर दिया, मना कर दिया, यानी मना करने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिविटी आ गई सेंटेंस के अंदर, और नेगेटिविटी आ जाएगी तो कौन सा वाक्य हो जाएगा जी, निषेधवाचक हो जाएगा। इतनी सी तो कहानी है, मतलब वाक्य के अंदर जहां पर आपको नकारात्मकता दिख जाए उसी को क्या बोले, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि आपसे कोई प्रश्न पूछने लग रहा है, भविष्य में तुम एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर सेलेक्ट हो गए, तुम रिश्ता देखने के लिए गए और तुम चौधरी के अंदर ऐसे मतलब चौधरी के अंदर लड़की से प्रश्न पूछने लग रहे हो, कहाँ पढ़ी हो जी, बीए की है, कौन सी बीए, प्लेन बीए, मैथ विद बीए, साइंस विद बीए, कौन सी बीए जी, प्लेन बीए की है, जिसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होती है वही वाली बीए की है। अच्छा, हम तो एसएससी जीडी के अंदर कांस्टेबल लगे हुए हैं जी, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, आप तो सिर्फ 10वीं पास हो। फिर क्या हुआ, हमारे पास वर्दी है, सरकारी नौकरी, तुम्हारे पास क्या है जी, हमारे पास डिग्री है। ये डिग्री की बत्ती बनाओ, ठीक है, और अपनी जेब के अंदर डालो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने प्रश्न पूछने की जी, सॉरी आगे से मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगी, ठीक है। तो ये वही प्रश्न की बात होने लग रही, प्रश्नवाचक पार्थ, प्रश्नवाचक, ठीक है, यानी कि जिस वाक्य के अंदर आपको प्रश्न होने का भाव, ठीक है, जिस वाक्य में आपको प्रश्न पूछने का भाव पता लगे, प्रश्न पूछने का भाव पता लगे, आपको ऐसा लगने लग रहा है भाई कोई आपसे प्रश्न पूछने लग रहा है। उदाहरण के लिए मैंने क्या बताया, आर्यन ने गीता से उसकी आयु पूछी।
एक बार भाई मेरे को जितनी भी अपनी क्लास के अंदर लड़कियां हैं, एक चीज बताओ मेरे को कि भाई ना आर्यन ने गीता से पूछा कि उसकी आयु कितनी है, ऐसे आएगा ये तो आर्यन ने गीता से उसकी आयु पूछे तो नॉर्मल वाक्य हो गया, ये तो विधानवाचक हो जाएगा। आर्यन ने गीता से पूछा कि उसकी आयु कितनी है, कि उसकी आयु कितनी है। इसके अंदर भी थोड़ा ध्यान रखना है, पर्सन की भावना आनी चाहिए कि उसकी आयु कितनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जितनी भी लड़कियां हैं क्लास के अंदर, आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग अपनी आयु क्यों नहीं बताती किसी को? आप लोग अपनी आयु कितनी नहीं बता, आयु क्यों नहीं बताते भाई किसी को? बैकग्राउंड म्यूजिक चलो आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब होता है हैरानी दिखाना किसी चीज के लिए, ठीक है। कोई भी चीज होगी उसके लिए अगर आप हैरानी दिखाने लगे तो किसके अंदर आती है? विस्मयादि बोधक। अरे सोहन तुम्हारा इतना छोटा है बैट, ये बैट तुम्हारा इतना छोटा कैसे है? तुम्हारी कलम, अरे सोहन तुम्हारी कलम इतनी बड़ी कैसे है? ठीक है, तो ये इस टाइप का जिसके अंदर हैरानी दिखाई दे, ठीक है, आपको हैरानी होने लग रही है, वाह मेरे सुपुत्र हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज की हैरानी हो, किसी भी चीज की, ठीक है, यानी कि वो वाक्य जिसके अंदर हर्ष शोक घृणा आदि का भाव दिखे, वह वाक्य है जिसमें हर्ष शोक घृणा का भाव दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब आपको हर्ष शोक यानी कोई ना कोई हैरानी होने लग रही कोई चीज देख के। जैसे कई बार अक्सर लड़के हैरान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इतनी छोटी, मतलब जैसे रिश्ता रास्ता देखने चले गए, ठीक है, लड़की छोटी हाइट की मिलती, क्योंकि अपने भारत की जो नस्ल है वो सारी लगभग जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं वो छोटी हाइट की आपको देखने मिले। मतलब ऐसी गर्ल्स भी जो बहुत बड़ी बड़ी मिले, मेरे तो लंबे लंबे मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम जो ब्रीड है वो अपनी छोटी हाइट की। जैसे विदेशी नस्लें देखोगे, जर्मनी साइड जाओगे उधर बहुत लंबी लंबी लड़कियाँ हैं, ठीक है। मैं अभी पीछे बाहर घूमने गया हुआ था तो उधर मैंने देखा जर्मन गर्ल्स देखी मैंने, भाई मेरे तो लंबी लंबी थी, भगवान कसम। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, ठीक है, लगभग 6 फुट का लगा लो है, मानो 1 इंच का मैं 6 फुट था, मेरे तो लंबी लंबी छोरी थी भाई, मतलब गजब सिस्टम था। अपना आड़े तो इतनी पांदी को नहीं, अपना तो सारी इतनी 5 फुट 1 इंच 5 फुट आधी इंच, ठीक है, कई तो 5 भी पूरा कौन पहुंच पाते, 4 फुट 9 4 फुट 10 इतना परहेज है, ठीक है। तो वह वाक्य जिसमें हर शोक घृणा का भाव दिखे, जैसे आप उदाहरण के लिए दो, वाह क्या माल है और ये जो चिन्ह है ये क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? आगे चले, चलो जी। अगला आता है आज्ञावाचक, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी को आज्ञा दें कि राम वो कपड़े उठाओ, हमने आज्ञा दी है, आदेश दिया है, यानी कि जिन वाक्यों के अंदर आज्ञा है वो प्रकट हो या फिर आदेश प्रकट हो, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश प्रकट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आज्ञावाचक। जैसे कि मैंने बोल दिया सोहन ये काम करो, सोहन ये काम करो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आज्ञा दे दी मैंने सोहन को, भाई सोहन यो ये काम करना तनाज, ठीक है, मैंने सोहन को आज्ञा दे दी, ओके जी। अगला आता है इच्छावाचक, जैसे तुम इच्छा जता दो, पिताजी मेरे को एक एप्पल आईफोन दिला के दीजिए, और पिताजी चप्पल निकाले और तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी मारे घुमा 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 कि ये लो बेटा एप्पल आईफोन। पहले अपने कुछ कर्म करो, मैंने खुद ने एप्पल आईफोन नहीं चलाया अभी तक और तुमको एप्पल आईफोन दिलाऊं, ठीक है। तो इस टाइप की तुम इच्छा प्रकट कर दो, पिताजी एप्पल आईफोन तो है मेरे पास, शादी और करवा दो, एक लड़की तो होनी चाहिए मेरे पास, है, काम धंधा कुछ करते नहीं, घर पे पड़े रहते हैं, पाछे को ऊपर उठा के सो जाते हैं, मक्खी बिन बिनाती रहती है पिछवाड़े के पीछे, अरे के लिए लड़की लाके दे दो। के है तू राजकुमार है गे तेरे खातर लड़की लाके दे वहां,
स्वयंवर में बिठा दो ना, काम धंधा कि मैं करता को नहीं राजकुमार। और एक आधे मैंने देखे हैं, एक आधे देखा आपका छोरा नाम टेक दें प्रिंस, मतलब देखो उनके माँ बाप की तो क्या गलती, प्रिंस प्रिंस नाम टेक देंगे। ये भाई मतलब मैं तो अभी बताऊँ स्कूल में पढ़ा करता, मार के लेक्चर प्रिंस, नाम प्रिंस था, हरकत करा करता जमानू बेकार था बेकार। एक दिन तो मैडम ने टोक दिया कि बेटा नाम क्या है, बोला प्रिंस नाम है जी। मैंने बेटा नाम तो प्रिंस, हरकतें राजकुमार वाली हैं, क्योंकि राजकुमार नाम का उस टाइम हमारे स्कूल में कि मिस्त्री काम कराया करता लिपाई का, नो बोले नाम प्रिंस, हरकतें राजकुमार वाली है। मट्टी कूटती थी बहुत बुंडी, छोरी हंसी थी बहुत बुंडी। इच्छावाचक, तुम कोई इच्छा प्रकट कर दो, ठीक है, जिन वाक्यों से किसी इच्छा का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छावाचक हम लोग बोल लेंगे। भाई एक सेकंड रुको, हेलो, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुको जी, मैं आपको मतलब कि नंबर देता हूँ फिर बताता हूँ, एक बार मैं 10 मिनट में बताता हूँ, बाहर हूँ मैं एक बार अभी। देखो भाई आगे चलते हैं। तो इच्छा का मतलब समझ गया, यानी ऐसा वाक्य जिससे क्या हमको इच्छा का बोध हो, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, ऐसा वाक्य जिससे हमें इच्छा का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इच्छावाचक। ओ हो, आइए तेजू जी आइए, ये क्लास का टाइम है, क्लास खत्म होने वाली है, बैठो। भाई अपने यहाँ पर पड़ोस में लड़की है तेजू नाम की, वो भी इधर ही पढ़ती है, मतलब SSC GD की तैयारी करने लग रही है वो, कल शाम को भी आई थी, अब फिर आई है। नहीं फिर ये क्या कोई आने का टाइम थोड़ी ना है तेजू, ये तो चीज़ बता दो हैं, क्लास पूरी होने वाली, ख़त्म होने वाली है, अब तू आई है। तो फिर बर्तन मान रही थी, मम्मी को बोल दिया करना कि मोहित सर की क्लास लगानी है। चलो, तो इच्छावाचक ऐसा वाक्य जिससे हमें इच्छा का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छावाचक बोलते हैं भाई, ठीक है। अब समझ लेना सारी चीजें अच्छे से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इच्छावाचक। जैसे आप लोग इच्छा दिखा दो कुछ भी भाई, मतलब कोई भी इच्छा दिखा दी भाई, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, ईश्वर मेरे को एक आईफोन दिला दो, ईश्वर मेरी शादी करा दो, नो ईश्वर इनका पापा है, ईश्वर मेरी शादी करा दो, भगवान कुछ इज्जत देगी बोल, हे भगवान शादी करवा, फिर तो भी जा। संकेतवाचक भाई, संकेतवाचक कौन सा होगा भाई, जिसके अंदर हमें कोई सिग्नल मिले, जैसे मैंने मान लिया उस लड़की ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, मतलब आपको संकेत मिल गया ये लड़की आपसे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन अगर कोई भी लड़की आपकी तरफ मुस्कुराए तो उसके पांव पड़ जाओ, क्यों, क्योंकि वो लड़की बोलने लग रही है बेटा अभी कोई और फंसा था, अब तेरी बारी है, अब तेरा रिमांड लूंगी, ठीक है। तो यानी कि इस चीज से हमेशा बच के रहना, संकेत जब भी मिले तुम्हें उससे बच जाना, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, जैसे संकेत दे दिया, जिस वाक्य से हमें संकेत का बोध हो, संकेत का बोध हो, तेजू लिख ले बेटा इनको, बोध हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोल दिया कि लड़की ने मेरी तरफ मुस्कुराया, मैंने समझा कि वो मुझे बुला रही है, लड़की का मुस्कुराना मैंने क्या समझा, अपना बुलावा समझा, यानी एक संकेत दिया है, ठीक है, कि भाई मैं मुस्कुराने लग रही हूं, आजा आजा आजा। संदेहवाचक हो गया डाउट, डाउट हो जाए तुम्हें, तुम फोन मिलाने लग रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा फोन नहीं चकने लग रही, ठीक है, निरंतर बिजी आने लग रही है, तो तुम्हें डाउट होगा कि कहीं इसका दूसरी जगह चक्कर तो नहीं चलने लग रहा, होगा ना डाउट। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे संदेहवाचक। यानी जिस वाक्य से हमें शक की भावना का उत्पन्न, मतलब शक की भावना उत्पन्न हो, जिस वाक्य से शक की भावना उत्पन्न हो,
जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया रवीना पढ़ रही होगी, ये तुम लोग सोचने लग रहे हो बात कि रवीना पढ़ रही होगी, लेकिन रवीना क्या पता क्या कर रही होगी। ठीक है, तो ये था भाई आपका वाक्य टॉपिक, मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया। वाक्य तेजू देख ले अब तू भी यहाँ पे, वाक्य की डेफिनेशन पूरी होगी अपनी। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसको उद्देश्य बोलते हैं, उद्देश्य के बारे में जो बात होगी उसको विधेय बोल लेंगे। वाक्य के 3 टाइप होंगे। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्रित। ठीक है, सरल नॉर्मल होता है, संयुक्त के अंदर 2 शब्दों का मिश्रण मिलेगा, 2 वाक्यों का, बीच में टोचन मिलेगा। ठीक है, मिश्र के अंदर एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब मैंने उदाहरण देख लिया, सरल से संयुक्त बदल के देख लिया, सरल से मिश्रित के अंदर बदल के देख लिया। अर्थ के आधार पर 8 भेद है, विधान, निषेध, प्रश्न, विषमादि। ठीक है, आज्ञा, इच्छा, संकेत और संदेह। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर है। अब आप लोगों को आंसर भगाने गद्दागद गद्दागद, इसके अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, वरना आपको दंड दिया जाएगा। क्या 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 दिया जाएगा सर? दंड। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 19 फरवरी 2025 को यह प्रश्न आया है, किस वाक्य के अंदर मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं है? मिश्र का मतलब समझ गए होगे, यानी जिसके अंदर चीजों का मिश्रण नहीं है, ऐसे वाक्य का आपको बताना है। जो जागत है सो पावत, यानी एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वाक्य बताना है। जो सोवत है वह खोवत है। मैं उस अध्यापक से मिला था जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा। अब बताओ मिश्र वाक्य का प्रयोग किस वाक्य के अंदर नहीं हुआ? एक बार के लिए बताओ। अभी अभी आया है सर, तेजू लेट आई है, मुर्गी बना दो। कौन है वो? कुमावत खन्ना। बकवासबाजी नहीं भाई, तेजू के साथ बकवासबाजी नहीं। तेजू का भाई तेरे को पता नहीं कितना खतरनाक बंदा है। ठीक है, इतने बड़े बड़े बाल हैं और मतलब नू समझ ले, तेरे ऊपर जो ना सौदा टेक दिया अंदर दबे जागा। एक पासा नु छाती पर दबा दे दी, दूसरी छाती बाहर लिगड़िया होगी तेरी। अरे एक ढक्कन वाला कपड़ा भी गौर मिला था ना फिर। चलो भाई, चलो ऐसे वाक्य का बताना जिसके अंदर मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ। बताओ, आपको खुद दिखाई दे जाएगा। डी डी डी, सबका आंसर आया डी। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को जस्ट 1 मिनट पहले समझाया था कि और शब्द जहां पर आ जाए, और शब्द किसका काम करता है? और शब्द तो जी संयुक्त वाक्य के अंदर आता है, और शब्द तो टोचन का काम करता है। देखो ये करवा रखा था स्पेशल अलग से, तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी भाई। अभी अभी एसएससी जीडी के अंदर पूछा, डायरेक्ट ठोकना था भाई किस विकल्प में मिश्र वाक्य, जहां पर और आ गया, शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा। मतलब है तो डिपेंडेंसी वाला, लेकिन आप ये भी तो देखो बीच में है क्या भाई, राम कब पढ़ने लगा? जब शिक्षक आया। ये चीज तो है डिपेंडेंसी, लेकिन और भी तो देखो आप, और शब्द का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं। और का तो संयुक्त वाक्य के अंदर होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र वाक्य नहीं। पेपर के अंदर मात्र 15% बच्चों का ये प्रश्न सही था, बाकी सबका गलत था, क्योंकि सबने सिर्फ यही देखा शिक्षक आया और राम पढ़ने लगा, देखा डिपेंडेंसी ठोक दिया। भैया ये सही है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, वो इसी के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो आप लोग, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2025 को आया है। जब मदारी डमरू बजा रहा था तब बंदर नाच रहा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य में कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। बंदर नाच रहा था, मदारी डमरू बजा रहा था। जब मदारी के डमरू पर बंदर नाच रहा था। मदारी डमरू बजा रहा था, बंदर नाच रहा था। जब मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर नाच रहा था। बताओ कौन सा आपका एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताओ आप लोग। बस कर मास्टर, हंसी आवा लाइब्रेरी में। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी के अंदर कौन पढ़ता है? पढ़ाई करनी है तो मेले के अंदर जाके करो, लाइब्रेरी में तो सब पढ़ते हैं। तब तो मैं तुमको मानूंगा तुम राजा हो। वेरी गुड, डी 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 डी, सबका डी आंसर आया। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। मैंने अभी भी बताया था, संयुक्त वाक्य की बात होने लग रही है, और शब्द जहां पर आ गया संयुक्त वाक्य ऑटोमेटिक बन गया। यानी जब मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर नाच रहा था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा यार। आगे चलो,
निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऐसा वाक्य जिसके अंदर सिर्फ एक वचन है। एक वचन का मतलब समझ गए, यानी सिंगुलर की बात होने लग रही है, उस दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? एक वचन। देखो, कुछ महिलाएं बाजार जा रही हैं, कुछ महिलाएं आ गई। अब एक महिला की बात होती तो ये एक वचन होता, महिलाएं आ गई तो ये क्या बन गया? ये बहुवचन बन गया। तो यानी सीधी सी बात है, ये ऑप्शन तो क्या होगा? ये ऑप्शन तो गलत हो गया जी। ओके जी, तो इसको काट देंगे। दूसरा देखो, ये दोनों भाई बड़े समझदार है, दोनों की बात होने लग रही है। एक जना होता तो एक वचन होता, दो जने हो गए तो बहुवचन हो गया, यानी ये भी कट गया। तीसरा, तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें यह आदत भी एक वचन होती है। तुम्हें का मतलब सिर्फ एक जने की बात होने लग रही है, भाई तेरे को ये आदत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो ये कथन आपका सही हो जाए, एक वचन की बात हो। मैंने नए कपड़े खरीदे, कपड़े क्या एक थोड़े ना, एक होता भाई मैंने एक कपड़ा खरीदा, तब तो ये था भाई मैंने नए कपड़े खरीदे, यानी बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, ठीक है, तभी नए कपड़े लगाया पूरा पूरा। तो यानी ये भी आपका गलत है, ये भी बहुवचन बन गया, एक वचन तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए बताओ। नहीं, डी कैसे करने लग रहे हो मेरे भाई तुम? डी तो आएगा ही नहीं ना। डी तो क्या? मैंने नए कपड़े खरीदे, कपड़े एक वचन, नए कपड़े बहुवचन मेरे भाई। चले आगे, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहां गया। इस वाक्य के संयुक्त वाक्य रूप की पहचान कीजिए। संयुक्त वाक्य बनाना भाई, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहां गया, आपको इसको संयुक्त के अंदर कन्वर्ट करना है। मोहन को हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहां गया था। मोहन को हिंदी पढ़नी थी इसलिए आना था, ये तो वैसे गलत हो गया। मोहन शास्त्री जी के यहां गया क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। मोहन को हिंदी पढ़नी है और इसलिए शास्त्री जी के यहां गया। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहां गया। और इसलिए दोनों क्या है? आपके समुच्चय बोधक हुए हैं, और दोनों का प्रयोग किसके अंदर होता है? संयुक्त वाक्य के अंदर होता है। तो दोनों को हम लोग एक साथ प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा हुआ सेंटेंस सुपरफ्लस हो जाता है, ठीक है। हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी जरूरत से ज्यादा प्रयोग है। तो ये आपका गलत हो जाए, इसको सही मत कर देना कि मोहन को हिंदी पढ़नी है और इसलिए शास्त्री जी के यहां गया। इसलिए एग्जामिनर ने ये पहले दिया है क्योंकि बच्चे ऊपर से ऑप्शन पढ़ने शुरू करते हैं और इसको देखते टिक मारेगा। चौथे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहां गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए टोचन का काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, संयुक्त वाक्य के अंदर इसलिए भी तो आएगा। ये रहा, किधर गया? देखो ये रहा, और तो यहां पर आ गया। इसलिए किसका हो गया? आपका मिश्र वाक्य का हो गया, यानी कि दोनों का दो इसका प्रयोग हो गया ना। एक तो इसलिए का प्रयोग, मिश्र वाक्य वाले शब्द का भी प्रयोग हो गया, संयुक्त वाले वाक्य का भी प्रयोग हो गया। तो यानी ये क्या हो गया आपका? मतलब कि वो हो गया ओवरफ्लो, के बोले अगर रुस्ती सुपरफ्लस, ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्रयोग हो गया। इतना प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसको ध्यान में रखना। इस सेंटेंस को गलत मत करना पेपर में, ठीक है। आगे चलें, चलो जी अगला सेंटेंस देखो। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2025 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया। उसने खाना खाया और मेला देखने चला गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य? आपको सरल वाक्य के अंदर चेंज करना है। खाना खाकर उसने मेला देखा, उसने खाना खाया, और ये आपको संयुक्त वाक्य दे रखा है। आपको संयुक्त को किस में चेंज करना है? सरल में चेंज करना है। खाना खाकर उसने मेला देखा, उसने खाना खाया, मेला देखने चला गया। खाना खाकर वह मेला देखने चला गया, खाना खाया और मेला देखने चला गया। देखो और का प्रयोग है, ये तो डायरेक्ट कट गया क्योंकि ये तो खुद ही संयुक्त वाक्य बन गया। अब इन तीनों के अंदर से बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए सही आंसर? सी तेजू को दिखाओ सर। तेजू दिखाएगी क्या खुद को यूट्यूब के ऊपर? शर्मा रही है भाई, तेजू नहीं आएगी यूट्यूब पे भाई, इसकी मम्मी ने मना कर रखा। सी आंसर आया है बहुत सारे साथियों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी आंसर मल्टीपल स्टूडेंट्स का आया है और बहुत ही बढ़िया आंसर है और प्यारा आंसर है और क्यूट भी तो है, मानने लग रहे हो? बिल्कुल। खाना खाकर वह मेला देखने चला गया, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस। उसने खाना खाया, मेला देखने चला गया, ये कोमा आ गया। ये भी एक तरीके से दो डिपेंडेंसी दिखाने लग रहे। गलत, खाना खाकर उसने मेला देखा नहीं, खाना खाकर वह मेला देखने चला गया, क्योंकि आप ये भी तो देखो ना, देखने चला गया, प्रेजेंट टेंस की बात होने लग रही है। यहां पर ये पास्ट है, भाई उसने खाना खाकर उसने मेला देखा, पास्ट। मतलब आप ये देखो सेंटेंस की जो भावना, वो भावना भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। खाना खाकर वह मेला देखने चला गया। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंदर बहुवचन है, यानी एक की बजाय दो का प्रयोग किया गया। देखो, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, दो की बात होने लगी यानी बहुवचन हो गया, पहला ही करेक्ट है।
सिंपल सा एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 को आया है, और तो कुछ है ही नहीं। वह एक दाता है, सिंगुलर है, एक वचन है। देवराज अत्यंत वीर है, सिंगुलर है, एक वचन है। प्रेम तुम्हारे मामा है, एक वचन है। प्रेम और हरि 2 जने आ गए तो बहुवचन हो गया। बस अगले सेंटेंस की तरफ चलो। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य, बहुवचन आपको बताना है। कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की, बहुवचन। कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की, पहला ही हो गया। कुछ अधिकारी हैं यानी एक से ज्यादा हैं तो बहुवचन होगा। छात्र विद्यालय जा रहा है, एक ही छात्र है तो एक वचन। मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो, एक वचन। मजदूर है, मजदूर, मजदूरी भी एक वो है। हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं गए हैं, एक, मतलब शिक्षक के लिए भी तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं आप, ये भाई हिंदी के शिक्षक सम्मान देने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक वचन है। ये तो है ना भाई, हिंदी के शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक एक ही क्लास के अंदर जाएंगे, एक ही जाएगा। तो कुछ अधिकारियों ने मीटिंग की आपका बहुवचन से संबंधित वाक्य होगा। आगे चलते, एक वचन से संबंधित वाक्य बताओ। उसके हाथ में पतंग है। पतंग क्या होती है? उसके हाथ में पतंग है, एक पतंग है, ठीक है, तो यही हो गया आपका करेक्ट। वे लड़के बहुत होनहार थे, बहुत सारे तो बहुवचन हो गया। कुछ अध्यापिकाएं, बहुवचन हो गया। मुझे कुछ जरूरी वस्तुएं चाहिए, वस्तुएं आ गया तो बहुवचन हो गया, एक वचन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सिंपल है। आगे चलो जी। सारे एसएससी जीडी 2025 के प्रश्न कभी हल्के में लो। निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, लड़के में बहुत सारे हैं तो बहुवचन है ये। इस शाखा को मत तोड़ो, एक डाली है, डाली, इस शाखा को मत तोड़ो, एक ही डाली है तो यानी कि ये एक वचन हो गया। आप लोग कब जाओगे, आप लोग का मतलब बहुत सारे लोग हैं, कब जाओगे यानी बहुवचन हो गया, ठीक है। घोड़े तेजी से भाग रहे हैं, घोड़े, एक घोड़ा होता तो एक वचन होता, बहुत सारे तो यानी बहुवचन हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है यार, खुद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में बहुवचन से संबंधित वाक्य है, बताओ। महिला बाजार जा रही है यानी एक महिला जाने लग रही है तो ये गलत हो जाएगा, ये तो एक वचन है। कल कोई महिला आई थी यानी एक महिला की बात होने लग रही है, ये भी बहुवचन है, ओ सॉरी एक वचन है। कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हैं, ये बहुवचन हो गया यानी बहुत सारी महिलाएं हैं। एक महिला आई है, ये एक वचन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुवचन की बात होने लग रही है। सिंपल सिंपल सेंटेंस जो कि एग्जाम के अंदर आने लग रहे हैं और ये भी तुम गलत करके आते हो, इससे बड़ा तो देश का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य छांटना है। वह योद्धा है, एक वचन हो गया। वे सभी योद्धा हैं, ये बहुवचन हो गया, वह बहुत सारे व्यक्ति हैं। एक योद्धा आया है, एक वचन। तुम योद्धा हो, एक वचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सिंपल, जमा सिंपल मेरे भाई। अगला देखो क्या है, मिश्र वाक्य है आपका दे रखा है। लोग समझते हैं कि जोड़ने का काम होगा, मैंने बताया था ना, की